again, violation of Article 14 of right to equality. You remove it. Thirdly, the state where he comes from, that is Ahmedabad, you have a law over there called Disturbed Areas Act, wherein a Hindu cannot sell a house to Muslim, a Muslim cannot sell a house to a Hindu. You remove that. In BJP ruled states, you have laws against religious conversion. Who are you to stop people from converting? You have laws on love jihad. You're stopping girls from marrying whatever their choices, and choices is a fundamental right. You talk about UCC, but you don't talk about how will you able to take the tribals into UCC. So it is completely selective. The only reason is that they are against Muslims. And India's constitution celebrates diversity. Freedom of religion is a fundamental right. Muslim personal law does not violate anything else. It relates to Muslims. What is wrong with that? So they don't believe in diversity of India. They don't want to remove the laws which they have made in their own states, which are against the constitution. That is why it is very fashionable for BJP to blame Muslims for everything. That is the whole idea. That it clearly shows the discriminatory policy of BJP and Amit Shah. But sir, here he is accusing Congress of this. I cannot speak for any other party, but I can speak for only myself and my party. सर हिंदी में सर इसी को हिंदी में अब हिंदी में सवाल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा. सर अमित शाह कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज अगर आप उनके फेवर में हैं तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए क्या वो शरिया के भी फेवर में है, क्योंकि शरिया में है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे. पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होता है? एक बात सुनिए. क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज हैं. जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है. अब अमित शाह देश के बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है. एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है. वो संविधान का वायलेशन नहीं है. वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है. आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन. जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया. आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया. बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है. गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है. उसको निकलवाइए. आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता. आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को. ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ. और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे. तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं. और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर. हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें हैं जिसका वो सेलेक्टिवली भूल जाते हैं उन चीजों को. सर संभल में जो लगातार अभी वो छोड़ दो. सर एक अम्बेडकर पे बोल दीजिए. अब अम्बेडकर वाले पे